बेटियों मायके में मेहमान मत बनिए। आई सुनते हैं इस कहानी को प्रणाम। माँ, मैं कल वहाँ आ रही हूँ। बच्चे भी जिद कर रहे थे कि नानी के यहाँ जाना है। मुझे भी आए साल भर हो गया है, नीलम ने माँ से कहा। माँ ने कहा, नीलम बेटी, यह जो हम सभी को अच्छा लगेगा और बच्चों से घर में चल पहला बनी रहेगी। अरे माँ, भाभी से कहना मेरा कमरा अच्छे से व्यवस्थित करके रख दे, बेटी ने कहा। अरे नीलम, तुम यहाँ आओ तो सब हो जाएगा। फोन में ही सारी बातें करोगी क्या? समीर तुम्हें स्टेशन लेने आएगा, ऐसा कहकर माँ ने फोन रख दिया। अरे श्वेता बहू, नीलम बेटी का फोन आया था। वह कल आ रही है। उसका कमरा व्यवस्थित कर देना। तुम तो उसका स्वभाव जानती हो, माँ ने कहा। श्वेता जानती थी कि नंद नीलम का मिजाज कुछ अलग ही है। उसे हर चीज समय पर और व्यवस्थित चाहिए रहती है। किसी चीज की कमी उसे पसंद नहीं है। अपने बच्चों की तो बहुत ज्यादा केयर करती है। नीलम बच्चों सहित आ गई। भाई समीर स्टेशन लेने चला गया और नीलम माँ के गले लगकर उनके हालचाल पूछने लगी। श्वेता तुरंत पानी का गिलास लेकर आई और नीलम से उसका हालचाल पूछने लगी। तभी श्वेता की बेटी खुशी नीलम के पास आकर बैठ गई और पूछा, बा, मेरे लिए क्या लेकर आई हो? नीलम ने अपनी सूटकेस खोली और एक सुंदर सा ड्रेस खुशी के हाथों में दे दिया। खुशी ड्रेस पाकर बहुत खुश हो गई। बच्चे आपस में खेलने और मस्ती करने लगे। तभी नीलम ने कहा, श्वेता भाभी, हमारा कमरा व्यवस्थित है ना? पिछली बार आई थी तो कूलर काम नहीं कर रहा था, गर्मी में पंखे में ही सोना पड़ा था। एसी तो आपके कमरे में ही लगा है। श्वेता ने हंसते हुए कहा, नीलम दीदी, इस बार आप हमारे कमरे में सो जाना। हम लोग दूसरे कमरे में सो जाएंगे। आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तुम्हारे समीर भैया ने नया कूलर ले लिया है, तुम आराम से रहना। अरे माँ, मैं तो भाभी से यूं ही मजाक कर रही थी, नीलम ने कहा। श्वेता जानती थी कि नीलम हर बात में उसे ताना मारती है, पर वह चुप रहती। श्वेता चाहती थी कि नीलम दीदी जितने दिन भी रहे, उन्हें किसी बात की तकलीफ न हो, क्योंकि अब पिताजी भी नहीं रहे, उन्हें पिता की कभी कमी महसूस न हो। श्वेता हर तरह से खुश रखने की कोशिश करती। समीर बाजार जाकर काफी सारे घर का सामान और बच्चों के लिए चॉकलेट और मिठाई ले आया। एक दिन दोपहर के वक्त सब खाना खा रहे थे और श्वेता गर्म गर्म पूरी तल रही थी। तब शारदा जी ने कहा, बहू, तुम सबके साथ खाना खाने बैठ जाओ, मैं पूरी तल देती हूँ। श्वेता कुछ बोलती, इसके पहले नीलम ने कहा, माँ, तुम क्यों पूरी तलोगी? भाभी को बनाने दो। अब तुम्हारी उम्र है क्या यह सब काम करने की? सारा दिन कुछ ना कुछ तो करती रहती हो। श्वेता ने शारदा जी की तरफ देखते हुए कहा, माँ जी, आप खाना खा लो, मैं बाद में खा लूंगी। नीलम आराम से मायके में दिन गुजार रही थी। समीर भी छुट्टी के दिन सपरिवार घूमने और होटल ले जाता। एक दिन बातें ही बातें में नीलम ने श्वेता से पूछ ही लिया, भाभी, आप मायके नहीं जा रही हो? श्वेता ने मुस्कराते हुए कहा, मैं तो अभी जाने ही वाली थी, क्योंकि मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं चल रही है। पर आपका फोन आ गया, सो मैंने जाना कैंसिल कर दिया। अब माँ जी कितना अकेले घर का काम करती है, अब आपके जाने के बाद ही जाना होगा। अच्छा किया भाभी आपने जो मायके नहीं गई। ससुराल से तो मैं थकी हारी आई हूँ, फिर मायके में तो पूरा आराम चाहिए ना, वरना मैं नहीं आती, नीलम ने कहा। नीलम दीदी, आपकी भी तो नंद आई होगी, तब उन्हें भी तो पूरा आराम मिलता होगा, क्यों? श्वेता ने पूछा। नहीं भाभी, मैं तो साफ साफ कह देती हूँ, मुझे अकेले काम नहीं होगा, उन्हें मदद तो करवानी ही होगी। इतने लोगों का खाना मैं अकेले नहीं बना सकती हूँ, नीलम हाथ हिलाते हुए बोली। शारदा जी चुपचाप सब सुन रही थी। उन्होंने तुरंत नीलम से कहा, फिर यहाँ अपनी भाभी का हाथ क्यों नहीं बंटाती? वह भी तो अकेली काम से थक जाती होगी। अरे माँ, तुम तो अपनी बहू का पक्ष लेने लगी। ऐसा है तो मैं अभी चली जाती हूँ, भाभी पर बोझ नहीं बनती। नीलम ऐसा कहते हुए रोने लगी। श्वेता जानती थी कि यह तो उनकी हर बार की आदत है, थोड़ा भी कुछ कहो तो बड़ा मुँह कर रोने लगती है।
श्वेता ने बात संभालते हुए कहा, अरे दीदी, माँ जी का यह मतलब नहीं था। आप तो आराम से रहिए। मुझे तो आदत है काम करने की। आप तो हर साल आई है। मैंने कभी कोई शिकायत की है भला? एक दिन शारदा जी अपने कमरे में आराम कर रही थी। तभी नीलम ने अंदर आते ही पूछा, माँ, भाभी नजर नहीं आ रही? कहीं बाहर गई है क्या? घर में कुछ डर में आ रही हूँ। शायद कुछ काम से गई होगी। नीलम, तुम्हारा गला कैसे खाली है? चैन नहीं पहनी? कहीं भाभी ने तो नहीं रख ली? शारदा जी कुछ कहने ही जा रही थी कि इतने में श्वेता कमरे में दाखिल होते हुए बोली, लीजिए माँ जी, आपकी चैन। शारदा जी ने नीलम से कहा, यह रही मेरी चैन। कुछ दिन पहले टूट गई थी, सो बहू उसे ठीक करवा कर ले आई। नीलम आगे कुछ बोल न सकी। एक दिन श्वेता की तबीयत बिगड़ गई। उसे तेज बुखार था। समीर तुरंत हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर ने देखते ही कहा, श्वेता को टाइफाइड हो गया है और अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। समीर ने तुरंत माँ को फोन करके सारी बातें बता दी। शारदा जी नीलम को सारी बात कहकर तुरंत हॉस्पिटल पहुंची। शारदा जी श्वेता के सिरहाने बैठी और उसे तसल्ली दे रही थी, कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। शारदा जी ने समीर से कहा, तुम घर चले जाओ। घर में नीलम और बच्चे हैं। नीलम से कहना श्वेता के लिए खिचड़ी बना दे। अब घर की सारी जिम्मेदारी नीलम पर आ चुकी थी। पर वह बरनी भी क्या। उसने सबके लिए खाना बनाया और भाभी के लिए खिचड़ी बनाकर समीर के हाथों हॉस्पिटल भेज दी। शारदा जी ने श्वेता को खाना खिलाया और घर वापस आ गई। घर आकर देखा, नीलम काम कर रही थी और बच्चे भी कमरे में चुपचाप खेल रहे थे। माँ के आते ही नीलम ने पूछा, भाभी की तबीयत कैसी है? शारदा जी ने कहा, श्वेता काफी कमजोर हो गई है। कुछ दिन हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा। तुम तो अब यही हो। मुझे किसी बात की चिंता नहीं। तुम घर संभाल लेना। नीलम माँ ही माँ सोच रही थी, अभी ना आई तो अच्छा रहता। हर बार मायके आराम करके ही जाती हूँ। अब तो मेरा घूमना फिरना भी नहीं हो पाएगा। सोचा था अच्छी शॉपिंग कर लूंगी। मायके आकर शॉपिंग करने का मजा ही कुछ और होता है। पार्लर जाकर अपना मेकओवर करवा लूंगी। अब संभव नहीं लगता। कुछ समय बीता। आज श्वेता घर आ चुकी थी। उसे काफी ठीक लग रहा था। डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा था। समीर ने श्वेता को अपने कमरे में आराम करने को कहा। नीलम ने कमरे में आते ही कहा, क्या भाभी, हमारे आते ही आप बीमार पड़ गई। अब जल्दी से ठीक हो जाओ। मुझे आपका घर नहीं संभाला जाता। अरे दीदी, यह तो आपका मायका है। आप अपना समझ कर ही तो आई है। फिर ऐसा क्यों कह रही हो? श्वेता ने कहा। एक दिन श्वेता ने नीलम से कहा, मेरी अलमारी में कुछ बैग रखे हैं, उसे ले आओ। नीलम ने जैसे ही बैग खोलकर देखा, काफी महंगी साड़ियां और बच्चों के ढेर सारे कपड़े थे। अरे भाभी, यह क्या? न नीलम ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। हाँ दीदी, आपके आने से पहले मैंने और समीर ने जाकर सारी शॉपिंग कर ली थी, क्योंकि मुझे मेरे पिताजी की तबीयत देखने जाना था। मांजी ने कहा था, मैं मायके चली जाऊं, पर आप आ रही थी, तो मैं कैसे जा सकती थी। पर कहीं अचानक जाना न पड़े, तो आप सभी के लिए पहले ही कपड़े खरीद लिए थे, श्वेता ने बताया। नीलम को अपने आप पर शर्म महसूस हो रही थी। नीलम श्वेता के गले लगकर रोने लगी। भाभी, मैंने आपको हमेशा गलत समझा और बुरा भला भी कहती रही, पर कभी आपने सामने से जवाब नहीं दिया। मुझे माफ कर दे। अरे दीदी, ऐसा मत कहिए। आप तो बेटी है इस घर की। आपका तो हक है। अब तो मेरी तबीयत भी ठीक है। अब हम सब घूमने फिरने चलेंगे और खूब शॉपिंग करेंगे, श्वेता ने कहा। शारदा जी सब देख सुन रही थी कि श्वेता कितनी समझदार और उलझी बहू है। नंद को हमेशा बहन की तरह ही मानती रही। समीर ने कभी उसे पिताजी की कमी महसूस नहीं होने दी। उसकी हर चीज का बखूबी ध्यान देता रहा। पर नीलम ने भाभी को कभी वह महत्व नहीं दिया जिसकी वह हकदार थी। श्वेता जैसे ही काम करने किचन में जा रही थी, नीलम ने हाथ बढ़ाते हुए कहा, भाभी, जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, मैं किचन संभाल लूंगी।
मैं अभी काफी दिन रुकने वाली हूँ। श्वेता ने कहा, नीलम दीदी, आपकी जब इच्छा हो तब आया करें। तभी प्यार और अपनापन का रिश्ता बना रहेगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना।